हेलो मेरे मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ समीकरण हल करना। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे समीकरण सिखाना हल करना सिखाएंगे। रैखिक समीकरण हल कैसे करते हैं। तो ये आपके रैखिक समीकरण और एक चर वाले समीकरण है। आपको इसमें एक चर और एक घात के अलावा कोई और कुछ नहीं दिख रहा हो। यहाँ पर इस चर की घात भी एक है, इस चर की घात भी एक है। यहाँ पर आपको एक चर ही दिख रहा है, सिंगल चर है, इसमें कोई और दूसरा चर नहीं है। ये आपके एक चर वाले समीकरण हैं। तो इनका एक्स का मान कैसे निकालते हैं, चर राशि का मान कैसे निकालें, वो आपको कैसे पता करने हैं कि अपन इनको हल करके मान कैसे निकालने हैं। तो जो अपन एक ही तरीका एक दो कुल अपन जैसो आपको करना है, जोड़ घटावे से कर सकत, ठीक है, और आप पक्षांतर से भी कर सकत, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5x बराबर 28 माइनस के 2x, 2x यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x है। जी आपके पता हो आपको क्या है, जी आपका पूरा चर पद है ना, जी इसमें लगा है, जिसमें x लगा, जी आपका पूरा चर पद हो जाता है। चर पद बना तो इस चर पद को हम इस चर पद के बाद लेंगे। ये भी चर है आपका, इस चर पद के साइड लाएंगे इसको, तो अपन इस साइड लाओ इनको, तो 5x तो जी आपके जाएंगे नहीं, हमने इनको ले आएंगे, इनको ले आए हम इस साइड। तो जी आपको दिख रहा होगा माइनस का है। जब इस साइड आएगा ना, तब जी इस साइड आएगा तो जी आपका किराए में बदल जाएगा प्लस में। भाई आपको भी तो किराया लगेगा इसको पार करने में। जी आपकी मान लीजिए जो नहर है, इसको पार करने में आपको इतना चार्ज लगा, कितना प्लस का। माइनस का होता है तो प्लस का, अगर प्लस को है आपके पास तो माइनस लगने, उल्टो लगने करा हो। अगर आपके पास प्लस को है तो आपका माइनस देने, अगर आप लोग माइनस तो हम आले होते तो सपना प्लस कराओ दे दो, कुछ नहीं है। यहाँ पर 28 जैन कितने बचे थे वे आपको जैन कितने लिख देने, और यहाँ पर लिखे नहीं है अपन ने, जो जितने लाए थे 2x लाए थे तो 2x लिख दो, काय को चिन्ह हो तो प्लस को। तो आपको ध्यान देना पड़े बस ये चिन्ह और चिन्ह पक्षांतर करने में ध्यान देना। यहाँ पर हमने इस पद को पूरा उठा के इस साइड को पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो ये होता पक्षांतर, इसको पक्षांतर करने में चिन्ह बस बदलते हैं, वो कुछ नहीं होता। हमने -2 को -2x को ना लाए तो प्लस में होगा पक्षांतर है। और आपको लिखना हो तो यहाँ पर बगल पे लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर, और कुछ नहीं। यहाँ पर 5 का है जो आपके प्लस है, और 2x भी आपके प्लस 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 क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और x आपका जाएंगे तहीं समान घाते हो गए, समान खाते और समान जड़ हो गए तो गुणांक जुड़ जाते हो, x जहीं का नहीं लगे रहता। तो यहाँ पर देखो गुणांक जुड़ गए, 5 2 7, और x चर आपका जहीं का नहीं लगेगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपको गुणा होता तो इन पर प्रभाव पड़ता। गुणा में घाते जुड़ती हैं, अगर जोड़ में जोड़ रहे तो घाते नहीं जुड़ती। अगर समान चर है तो उनके गुणांक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इनके समान चर थे और इनके गुणांक जुड़ गए। गुणांक होता है जिस x के गुणा में क्या लिखा 2, तो ये आपका 2 का है गुणांक। 5 के गुणा में x के गुणा 5 लिखा तो ये आपका गुणांक है। तो ये 2 जुड़ गए, 5 2 7x, और बराबर में आपके आ गए 28 के तय। यहाँ पर आपको अब दिख रहा होगा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा का पक्षांतर होता है वटे में, मतलब भाग में जाता है। तो भाग होता है इसके नीचे, तो एक का भाग देंगे अपन, तो इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 चौका 28, भाग गया 7 बार में, 7 चौका 28। तो x का मान कितना निकल आया आपका 4। तो दोस्तों यही आपका इसका हल होगा, x बराबर 4। और जो x का मान निकाला तो अपन इसमें रखेंगे तो जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वो आपको दिखाने। x का मान 4 आया था तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर 5x के 4 गुणा में लिखा था x, तो गुणा में लिखेंगे 4, और 28 लिखे थे 28, और माइनस के और 2 गुणे x का मान 4 आया था 4 रखेंगे, 5 चौका 20 है, और 28 माइनस के 8, 28 में से 8 घटे तो आपके बचेंगे 20, और 20 बराबर है ना जी, संतुष्ट कर रहा है, मतलब 2 जने संतुष्ट है 4 से। तो अपन हाँ दिक्कत नहीं है, अपना आंसर सही है, इससे जांच भी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ए वाला देखो इस प्रकार का कैसे लगाएंगे। तो इसको दिख रहा हो x बटे 7 है, x बटे कितने 7 लिखे हैं, और बराबर में आपके 20 हैं। तो इस x बटे 7 बराबर में 20, आपको इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये कैसे करें, इसमें तो कुछ हो रहा ही नहीं। आपने पता अगर आपका भाग में लिखा है तो पक्षांतर का एक नियम होता और होता है, अगर आपका भाग में लिखा है तो पक्षांतर कहते तो वो हमेशा गुणा में चलो जाते हो, दूसरे साइड जहाँ दूसरा पक्ष उसके गुणा में पहुंच जाता है। बटे का पक्षांतर होता है तो सीधा गुणा में जाता है, तो 20 गुणे कितना आ जाएगा 7, और आपको पीछे लिखना हो तो पक्षांतर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देना, हमने बता दिया यहाँ पर पक्षांतर कर दिया हमने, और कुछ नहीं है रिया। और x गुणे 20 गुणे 7 करोगे तो 20 का पहाड़ा 7 दे पढ़ देना, 20 सत्य कितना होता है 140,
तो ये आपका आ गया 140, और इसमें भी आप 140 यहाँ पर रखोगे x की जगह, तो 7 दूनी 14, सो 140 कर दे, सो 20 बराबर 20, 2 जने संतोष, तो अपना आंसर जो भी सही है। तो यहाँ पर अब अगला आपका जे है, इसको आपको देखो कैसे करना है। इसको आपको इसमें भी आपको डरना नहीं है, इसको सीधा सीधा आपको कहाँ पे बनी मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूना 8 मिश्र भिन्न ऐसे सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8, 8 में 5 जोड़े, 4 दूना 8, 8 में 5 जोड़े, आपके कितना हो गया 13, बटे में जहीं का तहीं रखते हैं 4, यहाँ पर 4 था तो 4 और 2/4। यहाँ पर आपको यहाँ पर इनकी भिन्न करना हो तो यहाँ पर भिन्न इनकी ना करें, बाकी अपन क्या करें, तो इनको पक्षांतर करें इस साइड, इनको इस साइड करते रहे तो जी ना भिन्न बन जाए। अचर पद को हम इस साइड पक्षांतर कर रहे हैं, 2/4, ठीक है, 2/4 जाएंगे तहीं, और हम इसको लाएंगे पूरे माइनस वाले पद को, तो इस साइड क्या में हो जाएगा प्लस में 13/4। तो यहाँ पर इनका हर एक जैसा, तो एलसीएम जाएंगे तहीं 4 ही आएगा। समान है तो ऊपर के आपस में जोड़ देने होते हैं, बस कर दिए। नीचे हर समान है, ऊपर के जोड़ के लिख देना होता है, 13 2 15/4, ठीक है। यहाँ पर आपका 5x था, 5x था, ठीक है। आपको अगर आपको देखो गुणा का पक्षांतर हमने बताया था भाग में पहुंचता, तो यहाँ पर भाग में ही जाएगा। आप कहोगे कि भाग में पहले से जा रहे तो जी 5 4 जाएंगे तो एक जन दूसरे आ जैसे गुणा में आ जाएंगे, तो दूसरे जने का में गुणा में, तो यहाँ पर आपका भाग जा रहा 5 या 15, तो x बराबर कितना आ गया 3/4 बचे थे और जाएंगे तय, तो यहाँ पर जो x का मान अपना निकल आया, इतना समीकरण का हल हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, अपना कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। दोस्तों वीडियो जल्दी करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।